हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है मनीषा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में वॉर छिड़ी हुई है। जंग का माहौल है हमारे पूरे देश में। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर हमारे प्यारे पाकिस्तान को डर लग रहा है भारत देश से। और इस वक्त पाकिस्तान भारत से डर क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न है हमारी एक नई मिसाइल की टेस्टिंग। ICBM मिसाइल जो है उसकी टेस्टिंग करी गई है। वैसे तो इस मिसाइल के लिए बोला जा रहा है कि ठीक है, अग्नि 6 की टेस्टिंग करी जा रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये जो मिसाइल है इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। ये जो मिसाइल है ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जो है वो हमला कर सकती है, यानी कि 10,000 किलोमीटर प्लस। तो कहीं ना कहीं इस टेस्टिंग की वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है और पाकिस्तान में एक स्ट्रेस और डर का माहौल इंडिया की तरफ से क्रिएट हो गया। वैसे अगर हमारे पुराने रिकॉर्ड्स अभी तक के देखें तो पाकिस्तान में डर का माहौल हमने काफी टाइम से बना रखा है। स्पेशली जब से ये अटैक हुआ था ना कि हिंदुओं हो कि मुस्लिम हो, ये पूछ कर मार दिया गया था, तब से तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तब उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाया गया, तब से पाकिस्तान को डर लग रहा है। सिंधु रिवर का पानी जो है वहां पे रोक दिया गया। अब गर्मी इतनी ज्यादा है और स्टिल इस वक्त अभी भी जो पाकिस्तान है वो पानी से रिलेटेड क्राइसिस को फेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से डर ऑलरेडी बना हुआ है, बट अब जब ये मिसाइल की टेस्टिंग हुई है तो ये जो डर है वो कहीं ज्यादा बढ़ गया है। कहीं ज्यादा ये जो डर है वो खौफ में कन्वर्ट हो चुका है। और ऐसा मैं कह नहीं रही हूं, ये पाकिस्तान की तरफ से चीजें देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं ICBM MIRV ये जो टेक्निक है, ये मिसाइल को लॉन्च किया गया है, एडवांस अग्नि मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो बात है ये मैं कैसे कह रही हूं, क्योंकि DRDO ने इसे ट्वीट किया है। DRDO की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि इस मिसाइल का सक्सेसफुली जो टेस्ट है वो हो चुका है। यहां पे DRDO की स्टेटमेंट के बाद से चीजें जो हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए होती जा रही हैं। अब यहां पे देखेंगे इस मिसाइल को टेस्ट किया गया विद मल्टीपल पेलोड्स टारगेट टू डिफरेंट टारगेट्स, ठीक है, ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इन द इंडियन ओशन रीजन। तो ये जो मिसाइल है मैंने आपको बता दिया कि आप इसको हल्के में ले ही नहीं सकते। मल्टीपल पेलोड्स के साथ में इसको जो है अलग अलग रीजन्स में इस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है और DRDO ने ये स्टेटमेंट खुद से ट्वीट करी है। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो एक्सक्लूसिव फुटेज है इंडिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट का अग्नि 6 जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है, इसको देखा गया है यहां पे, ठीक है, बांग्लादेश में। अब यहां पे देखिए अभी तक हमारे देश में 5 अग्नि हैं, ठीक है, अग्नि 5 तक हैं हमारे देश में। अब नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो अग्नि 6 की हुई है, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, बट अभी तक कंफर्मेशन ये नहीं आया है। बाकी ये जो मिसाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ICBM है, ये बात यहाँ पे श्योरिटी के लिए बताई गई है। तो ये जो एरिया है वो कौन सा, उड़ीसा कोस्ट का है। नूतन अलर्ट किया गया था। ये जो है ना, नूतन का मतलब होता है कि एक अलर्ट करना कि यहाँ के इतने एरियाज को खाली करवा देना है क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग करी जाएगी। तो उड़ीसा से नीचे वाले जो एरियाज हैं उनको गवर्नमेंट की साइड से ये नोटिस दे दिया गया था, ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि नो फ्लाइंग जोन वो बना दिया गया था, वहां पे खाली करवा दी गई थी जगह कि यहां पे टेस्टिंग होगी। तो ये जो है ना मिसाइल टेस्टिंग ऑटोमेटिकली अपने आप ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है, प्लानिंग थी, समझाया गया था, बताया गया था, नो फ्लाइंग जोन क्रिएट कर दिया गया था। उसके बाद में ये एक सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो DRDO की तरफ से कंडक्ट करवाया गया और उसके बाद में ये ट्वीट आया और उस ट्वीट को पढ़ने के बाद से पाकिस्तान में एक डर का माहौल इंडिया की साइड से बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि ये सारे जो टेस्ट हैं वो पाकिस्तान पर ही होने वाले हैं। लाइक अगर हम कुछ न्यूक्लियर पावर बनाएंगे तो भी हम पाकिस्तान पे ही टेस्ट करेंगे, अगर हम कोई मिसाइल लॉन्च करेंगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही बनाई जा रही है। क्यों बेचारे पाकिस्तान को ये गलतफहमी है या क्यों इतना यकीन है इंडिया के ऊपर कि ऐसा उनके साथ ही होगा? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा होगा, यही एक रीजन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको लॉन्च किया गया, वार्निंग दी गई थी, ठीक है, नूतन अलर्ट किया गया था और मिसाइल टेस्ट के लिए पहले से ही ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो DRDO प्रमुख के द्वारा भारत के ICBM विकसित करने की बात कहने के कुछ दिनों बाद भाजपा ने कहा अग्नि 6 जो है वो इतिहास रचने के लिए तैयार है। इसी वजह से शॉर्टी से ये जो बोला गया है कि जो अभी सक्सेसफुल मिसाइल का टेस्ट किया गया है DRDO की तरफ से, जिसको लॉन्च करके ट्वीट किया गया है, वो अग्नि 6 है।
अब अगर हम बात करें इस मिसाइल की अग्नि 6 की, विशाल भारत की और महाशक्ति बनने की, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत कामयाबी की बात है और काफी अच्छा ये आपको भी सुन के देख के लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए इन देशों के पास में ये मिसाइल है और इसकी बात करें तो अग्नि मिसाइल सीरीज की अगर हम बात करें तो अभी तक 5 सीरीज हमारे पास में एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट सीरीज है वो स्टार्टिंग है, फिर धीरे सेकंड में उसमें चेंजेस हुए, फिर उसको और मॉडिफाई किया, थर्ड सीरीज, फिर फोर्थ और लास्ट आई थी 5 सीरीज, और अब जो टेस्ट किया गया है वो अग्नि 6 का है। तो अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें तो ये कितने कितने रेंज तक ये जा सकते हैं। अग्नि 5 का अगर हम लास्ट बात करें तो 5000 से लेके 5500 तक का जो किलोमीटर एरिया है वो कवर किया जा सकता है, लेकिन अग्नि 6 मिसाइल के लिए क्लेम किया जा रहा है कि 10,000 प्लस किलोमीटर्स का जो एरिया है वो मिसाइल वो कवर कर लेगी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी पाकिस्तान में डर का माहौल है। और जो ICBM ये मिसाइल है, MIRV टेक्निक से इसको टेस्ट किया गया है। ये जो मिसाइल है ये आपको याद रखना है, ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे बहुत ईजिली अटैक कर सकती है। तो 5 अग्नि की ऑलरेडी सीरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ये 6th जो अग्नि की सीरीज है वो हमारे पास में आई है। तो इसको आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा और बाकी इनके स्टेटस वगैरह पढ़ने आपके लिए बहुत जरूरी है। अग्नि प्राइम की बात करें, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है, एक्यूरेट होगी, रिलायबल है और उसके साथ साथ में सर्वेएबल भी है। इट मीन्स कि आप इसको जो है ना सर्वेलेंस में डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको नोटिस किया जा सकता है, मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है, और उसके साथ साथ में इसके अंदर है मल्टीपल पेलोड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल पेलोड होने की वजह से डिफरेंट रीजन्स पे जो है वो अटैक किया जा सकता है। पेलोड क्या, मिसाइल को लॉन्च किया और फिर वो जो पेलोड है वो एक जगह पे जाके एक्टिव हो जाते हैं, उस मिसाइल से वो अलग हो जाते हैं। मिसाइल क्या है, एक तरीके से लॉन्चिंग डिवाइस हो गया, और जो पेलोड है वो एक्चुअल में जैसे रोवर हमने पढ़ा था DRDO की साइड से, उसी तरीके से पेलोड्स है। तो मल्टीपल पेलोड जो है वो ये मिसाइल कैरी कर सकती है। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीपल पेलोड्स कैरी करने की वजह से ये मल्टीपल रीजन्स को कवर अप कर सकती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। और ये प्राइम अग्नि प्राइम की बात यहाँ पे करी गई है। डन एवरीवन। फिर उसके बाद में देखते हैं अंडर डेवलपमेंट है नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने ये ट्वीट करा है, लेकिन DRDO की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट हमारे पास नहीं आया है कि जो मिसाइल ICBM बैलिस्टिक मिसाइल को जो लॉन्च किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट करवाया गया है, ये अग्नि 6 है। ये गवर्नमेंट की साइड से DRDO की साइड से अभी हमें ऑफिशियली ये चीज नहीं बताई गई है, बट ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की 5 जो है अग्नि 5 तक सीरीज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन ही होगी। डन एवरीवन। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो क्या हो रहा है, इस वक्त टेंशन हो रहा है, टेंशन में है पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स आपको दे रखी है, अलग अलग तरीके की जो मिसाइल्स हैं। और अगर हम इसमें हाईएस्ट की बात करें तो ये जो हाईएस्ट है ना वो 2200 किलोमीटर तक की है। समझ गए आप, इतना 2200 किलोमीटर तक की हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर है कि अभी हम यहीं रह गए, इंडिया 10,000 किलोमीटर तक जा रहा है, तो पाकिस्तान में डर का माहौल और ज्यादा बढ़ गया। कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान टेररिस्ट और इन सब चीजों से फोकस हटा के इस पे फोकस करे ना तो चीजें और ज्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं, बट कुछ नहीं कह सकते, कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में, बट ठीक है जो भी है। सो इस वक्त DRDO की तरफ से ये ट्वीट आया है और सक्सेसफुली इसको कंडक्ट करवाया गया है। तो DRDO अग्नि 6 के लिए तैयार है। केंद्र की मंजूरी का जो है वो इंतजार है कि DRDO की तरफ से ये ऑफिशियल डेटा दे दिया गया है कि मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट करवा दिया गया है। अब बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मंजूरी दे तो इसको आगे इसमें चीज़ों को फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन, ठीक है। क्या पाकिस्तान को ऐसे ही इंडिया से डर बना रहेगा? हमेशा बना रहना भी चाहिए, वैसे थोड़ा होना चाहिए ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। सो बाय एवरीवन।